नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे माँ के छठे स्वरूप यानी कि कात्यायनी माता की कथा। और माँ कात्यायनी जो है भक्तों पर बहुत ही दया करने वाली देवी है। ऐसा माना जाता है कि धर्म के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध करके धरती के जो है पाप मुक्त किया था, धरती के भार को पाप मुक्त किया था। और पौराणिक समय में ऋषि कात्यायन ने माँ के पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और एक टांग पर खड़े होकर कात्यायन ऋषि ने महातपस्या की और उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माता जी ने उन्हें दर्शन दिए और माता जी ने उनको पुत्री रूप में जो है उनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। इसके पश्चात जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के पुंज से माँ ने कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। और कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन माँ के कात्यायन रूप की पूजा की और दसवीं के दिन माता ने जो है महिषासुर नाम के राक्षस का वध करके धरती को पाप मुक्त किया। और इसी के साथ माँ कात्यायनी का यह स्वरूप जो है भक्तों को अति शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ का जो कांति स्वरूप है वह सोने के समान है और उनका तेज पुंज, उनकी चार भुजाएं, उसमें एक हाथ में माँ कमल पुष्प और एक हाथ में तलवार लिए हुए हैं और बाकी दो हाथों से माँ के एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए सिंह पर सवार देवी भक्तों पर कृपा करती है। और जो माता के इस स्वरूप की पूजा करता है वह प्रातः सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके और पीले वस्त्र धारण करे और माँ की पूजा अर्चना में आप माँ को फल स्वरूप जो है शहद का भोग अवश्य लगाए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और पीले पुष्पों से माँ की पूजा करें। इसी के साथ माँ को फल अति प्रिय होते हैं तो आप माँ के चरणों में फल चढ़ाएं। और इसी के साथ माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हुए ओम नमो कुष्मांडाय नमः का पाठ का उच्चारण करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और दुर्गा चालीसा के पाठ के बाद ओम नमो माँ कात्यायनी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस पाठ का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को माँ के आगे रखें और माँ अवश्य ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और इसी के साथ माँ कात्यायनी की ये कथा संपूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है माँ पर उसकी असीम कृपा होती है। और इसी के साथ आपको ये कथा कैसी लगी आप इसे लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।